आप समझिए, पहला समझिए कि 20 साल झारखंड में किसने राज किया और झारखंड की इतनी बुरी स्थिति किसने पैदा की। 24 साल में सबसे बड़ा बुरा हाल किसने किया, आप इसको समझिए। दूसरी बात समझिए कि झारखंड की रॉयल्टी किसके पास है, 1.5 लाख करोड़ रुपया कौन रखे हुए। तीसरी चीज, झारखंड की इकोनॉमी की स्थिति आज किसी भी थाली में निवाला नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है। क्यों? चाहे जमशेदपुर की स्थिति, चाहे बोकारो की स्थिति, चाहे धनबाद की स्थिति, चाहे गिरिडीह की स्थिति, लगभग 60% फैक्ट्री और चीज़ें बंद क्यों हो रही। केंद्र में सरकार आपकी, सबसे ज़्यादा आप सरकार में रहे। सिंदरी क्यों, आप देख लीजिए, आप अन्य जगह के लोहा प्लांट को देख लीजिए। आखिर किसकी गिद्ध दृष्टि है? कोयला पर सबसे ज्यादा अधिपति किसका है? झारखंड का तो है नहीं। तीसरी चीज, आप जो बार बार कहते हैं कि आप इतने दिनों से चुनाव में ये बात क्यों कहते हैं? आप अपनी बात उपलब्धता बताइए ना। आपके जितने मुख्यमंत्री हैं सब पर ईडी का आरोप है, जेल जा चुके हैं, कोरा साहब हैं, अन्य लोग हैं, कितने आरोप हैं आप पर। तो आपने सबसे ज़्यादा झारखंड को लूटा, झारखंड के युवाओं के हाथ खाली किए। कभी झारखंड की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, झारखंड के कृषक के बारे में नहीं सोचा, आदिवासी के बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा झारखंड को हिंदू मुसलमान में बांटते रहे। आप हमेशा जाति के आधार पर झारखंड में राजनीति करना आप गंदा खेल खेले। और आपको आदिवासी के किसी भी वर्ग, चाहे कोरा हो, चाहे सोरेन हो, चाहे मरांडी हो, आप बाइफरकेट करते। आदिवासी में को भी बाइफरकेट करते। क्यों? हम आपसे जानना चाहते। तो आप आदिवासी के साथ भी खेल खेलते। अच्छा, दूसरी बात आप हमको बताइए, अभी आपने झारखंड छत्तीसगढ़ की सरकार बनी और उड़ीसा की सरकार बनी। आप वहाँ लगभग अदानी और अंबानी जी आ गए, सारे प्लान सब चीज़ पर अधिकार हो गया। आप वहाँ के मुख्यमंत्री कठपुतली बनी हुई है। जो भी मुख्यमंत्री हैं, चला कौन रहे हैं? पूंजीपति, बड़े लोग। चौथी चीज, जमशेदपुर टाटा की स्थिति इतनी बुरी क्यों, किसने की? रघुवर दास जी यहाँ के सीएम थे। आप विस्थापित को देख लीजिए, आप किसी अन्य चीज़ों को देख लीजिए, आप निजीकरण को देख लीजिए, आप लूटने की आज़ादी दे दी। कई कंपनी बंद है जमशेदपुर, कई कंपनियां जमशेदपुर की बंद हो गई। आप क्या कर रहे थे? जमशेदपुर जो झारखंड की आँख कान सब कुछ है, उसको आपने लूटा। आप पर कितने आरोप लगाए। और जो लोग आज आपके गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, सबसे ज़्यादा तो रघुवर दास जी को जेल वही भेज रहे थे। सभी लोग आज पूर्वी में चले गए, पश्चिमी में चले गए। तो आप क्या हमेशा ब्लैकमेलिंग करते हैं? हमेशा नटवर लाल हैं, हमेशा भगोरे की तरह काम करते हैं, हमेशा ठगते हैं एक दूसरे को। किसके लिए कह रहे हैं बात? अब है जिसके लिए हम कभी आए थे यहाँ चुनाव जिताने के लिए, 3 दिन यहाँ रहे थे। यदि यादव समाज वोट ना दिया होता और सिख, यादव, सिख और कुछ माइनॉरिटीज के लोग, तो इस जन्म में वो चुनाव नहीं जीते। सारे यादवों ने और सिखों ने और माइनॉरिटीज के लोगों ने 20% से 25% उनको वोट दे दिया। और आपने उसके बाद जाकर के गठबंधन के पीठ में खंजर भोंकने लगे और बीजेपी से समझौता कर लिया, हाथ मिला लिए, ब्लैकमेलिंग करने लगे सारे चीज़ों की। तो आप क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए आप पैदा हुए हैं? और क्या हुआ, इस सीट से भाग क्यों गए? और हेमंत सोरेन जी
की सरकार को आप साल में 5 साल में 5 बार गिराने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, अंत में जेल में मारने की कोशिश की। कितना अपमानित किया आपने हेमंत सोरेन जी को। आप हेमंत सोरेन जी की आप कोई चीज़ बता दीजिए, वो प्लांट पर तो गई बात। हेमंत सोरेन जी के परिवार को आपने तोड़ने की कोशिश की। आप परिवार से आप गाली गलौज करवा रहे हैं, आप परिवार से आप परिवार को लड़ा रहे हैं। तो आप विकास की बात करते नहीं है, रॉयल्टी कितनी है उसकी बात करते नहीं है। आपने 20 साल यहाँ पर राज किया उसकी बात करते नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। दूसरी चीज़, ये हेमंत बिस्वा कौन है, क्या है? आके यहाँ